हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का आरपीएम गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। ना दुख ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। ना दुख ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिए, मैं 2026 मैट्रिक एग्जाम बोर्ड के लिए साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां से 100 में 100% गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देख लें। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe बनाया। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, लौह चूर्ण पर टोनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? आंसर, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, H2। अगला क्वेश्चन है, BaCl2 प्लस Na2SO4 मिलकर BaSO4 प्लस NaCl बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपचायक है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका डी, H2S। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O मिलकर बनाया है CaOH के होल ट्वाइस, किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। आंसर NO2 और O2। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर उपचयन। अगला क्वेश्चन, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है CaOH के होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? आंसर सफेद। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अभिक्रिया नहीं है? ए में दिया है CaSO4 प्लस Fe, बी में दिया है CuSO4 प्लस Zn, सी में दिया है FeSO4 प्लस Zn,
और डी में दिया है ZnSO4 प्लस यू। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा डी, ZnSO4 प्लस यू। अगला क्वेश्चन है Na2SO4 जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 कहते हैं इसको बेरियम क्लोराइड, आपस में अभिक्रिया करके ये बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया ZnO प्लस C मिलकर Zn प्लस CO बनाया है, इसमें किसका उपचयन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका संभावित पीएच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? आंसर एंटासिड। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन के कारण अम्ल से पीड़ित है तो आप कौन सा उपाय सुझाएंगे? आंसर बेकिंग सोडा का विलयन देकर। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो आंसर क्षार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 13। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो आंसर 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो 7 होता है आंसर में। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? आंसर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है? आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? आंसर कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है? इसका हो जाएगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन लवण है? तो ऑप्शन ए में दिया है HCl, बी में NaOH, सी में K2SO4, डी में NH4OH। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक लवण है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है? आंसर पेरिस प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन अम्ल मिश्रित होता है? तो आंसर हो जाएगा H2SO4, जिसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, दांत का कठोरतम भाग है? तो दांत का कठोरतम भाग है इनैमल,
इनामेल, दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। आंसर बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है, किससे निकाला जाता है? आंसर लीचेन, इसको कहते हैं लाइकेन भी। क्वेश्चन नंबर 34, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए में ग्रीज लगाकर, बी में पेंट लगाकर, सी में जिंक की परत चढ़ाकर, डी में ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 36 क्वेश्चन नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण को ही कहते हैं जस्तीकरण भी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सिनाबार किसका अयस्क है? सिनाबार किसका अयस्क है? आंसर पारा। अगला क्वेश्चन, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को कहते हैं? आंसर स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? आंसर अक्रिय। अगला क्वेश्चन, सिलिका क्या है? आंसर हो जाएगा एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन, कार्बन क्या है? आंसर हो जाएगा अधातु। अगला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात होता है? आंसर 3:1। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर ए में पत्थर, बी में हीरा, सी में कार्बन, डी में एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो आंसर पारा। अगला क्वेश्चन है किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। ये तीनों ऐसे धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए में CH4, बी में CO2, सी में CaCl2, डी में NH3। तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। आयनिक यौगिक पहचानने का तरीका है उसमें एक तत्व धातु होगा और दूसरा तत्व अधातु होगा। अगला क्वेश्चन, सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं? आंसर हो जाएगा सोल्डर। अगला क्वेश्चन है तांबा एवं जिंक के मिश्रण को कहते हैं पीतल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन नंबर ए में कॉपर, बी में पारा, सी में
चांदी, डी में सोना। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कॉपर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्षारीय ऑक्साइड है। क्षारीय ऑक्साइड का पहचान ये होता है कि धातु के साथ ऑक्सीजन आकर जुटा रहेगा तो वह क्षारीय ऑक्साइड हो जाता है, और अम्लीय ऑक्साइड कह देगा तो अधातु के साथ जब ऑक्सीजन आकर जुट जाता है तो बन जाता है अम्लीय ऑक्साइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पीतल किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, आंसर CaSO4 into 2H2O, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, आंसर हो जाएगा CaSO4 into half H2O। अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है तो CaOH होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, आंसर हो जाएगा CaO। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में मैं एक शायरी बोलना चाहता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल हट झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं है। धन्यवाद।